पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि द फोर्स ऑफ buoyancy exerted by the atmosphere on a balloon is b in the upward direction and remains constant, ठीक है। बराबर, मतलब एटमॉस्फेयर जो है वो कोई भी बलून है उस पर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगा रहा है बी, और ये फोर्स हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा, चाहे बलून ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे, ठीक है। क्लियर। फिर कह रहा है कि द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है बलून पे, इसके अलावा, जो कि किधर लगता है, जिधर वो मूव कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के उल्टा, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है। मतलब जो फोर्स ऑफ एयर है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी लग रहा है। मतलब एफ एयर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इज इक्वल टू के इंटू वी लिख सकता हूं। के सर हाँ सर मैं ना गलती से फ्रिक्शन में चला गया तो यहाँ पे मेरा आंसर मैच कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं ना, ठीक है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर करते हैं। तो ये समझ गए, एफ एयर जो है वो क्या है, के इंटू वी ले सकते हो, वेर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। बोलो। और ये फोर्स किधर लगाना है हमेशा, हाँ ऑपोजिट टू वेलोसिटी लगाना है। कोई परेशानी नहीं ना, वेलोसिटी के ऑपोजिट, ठीक, बराबर है। चलो गुड। अब बोला गया है, आगे पढ़ते हैं कि बलून कैरीज अ मास m, कैपिटल M, and is found to fall down near the earth surface with a constant velocity small v। तो इनिशियली जो है उसके पास है मास कैपिटल M, और जो बलून है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी उसकी कैसी है, जैसे ही तुमको वेलोसिटी कांस्टेंट दिखे, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया क्या, है ना। तो बोला है कि इसमें से कितना मास हम हटा दें सो दैट इट मे राइज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कुछ मास हटा देंगे, है ना, तो क्या होगा, बलून जो है वो नीचे आने के बजाय ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि उसका वेट कम हो गया है कि नहीं। तो वो हमको निकालना है कितना मास हटा दे ताकि वही सेम वेलोसिटी से वो ऊपर उठने लगे। क्लियर हाँ है ना। चलो तो इसको देखते हैं। जब बलून नीचे आ रहा है तो उस समय का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, क्या क्या लग रहा है, देखो तो वेट लग रहा है कैपिटल एम जी नीचे, बोलो। हाँ बॉयंट हाँ फोर्स ऊपर, और जो एयर रेजिस्टेंस है वो ऊपर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहा नहीं है, वेलोसिटी को हाँ उल्टा लगाना है। क्लियर। हाँ अब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब समझ रहे हो ना, एक्सेलरेशन 0 क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जो है बलून पे वो 0 है। इसका मतलब कि हम अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं। हाँ वही तो हाँ। मतलब ऊपर वाला जो भी लग रहा है, ऊपर में क्या लग रहा है, बी प्लस एफ एयर, है ना। हाँ और नीचे में क्या है, नीचे में कैपिटल एम जी, तो इक्वेट कर दें, तो ये इक्वेशन आई हमारी, हाँ ठीक है। हाँ यही कैपिटल आया जी मैं। इज हाँ इक्वल टू बी प्लस के वी, है ना। तो के वी की वैल्यू इसको रीअरेंज करो तो क्या आएगा, के वी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस बी। समझ गए। इसको हाँ मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। कोई परेशानी नहीं। नहीं ना, ओके गुड। अब सेकेंड केस में मान लेते हैं नया मास स्मॉल एम है। क्या मानते हैं, स्मॉल एम मास, नया मास स्मॉल एम है। तो इस बार बलून नीचे आने के बजाय किधर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन फिर भी 0 है क्या, एक्सेलरेशन फिर भी 0 है कि नहीं है, हाँ है ना, क्योंकि इस बार भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है ना ऊपर, तो एक्सेलरेशन अगेन 0 है। लेकिन चूंकि इस बार ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो किधर लगेगा, नीचे लगेगा। देखो दिख रहा है ये, नीचे। तो इस बार फिर से अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन फिर से 0 है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, हाँ है ना। एक्सेलरेशन 0 हाँ है हाँ मतलब नेट फोर्स 0 है, तो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, mg प्लस kv। समझ में आया, एफ एयर कितना है, kv है ना। हाँ बोलो। हाँ तो हमको हमको निकालना था, हमको निकालना कितना मास हटा दिया जाए। तो एक काम करते हैं, यहां से फिर से kv निकालते हैं। kv कितना हो गया, b माइनस स्मॉल mg। और पिछली बार क्या आया था, बोलो, पिछली बार क्या आया था, kv इज इक्वल टू कैपिटल mg माइनस b।
तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, है कि नहीं? अब ये दोनों इक्वेशन से हमको एक चीज को हटाना है। किसको हटाना है? केवी को हटाना है, क्योंकि जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें के नहीं दिया हुआ है ना। हाँ तो जो चीज क्वेश्चन में नहीं दी रहती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। ध्यान में रखना इसको आगे से, ठीक है? हाँ एलिमिनेट कर देंगे हम केवी को। तो दोनों तरफ से केवी को इक्वेट कर दें क्या? बोलो। तो केवी को इक्वेट कर देंगे तो हमको क्या मिल रहा है? देखो तो mg माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस स्मॉल mg, ठीक? हाँ इसको रीअरेंज करोगे तो स्मॉल mg मिला। स्मॉल mg कितना मिला? 2b माइनस कैपिटल mg। स्मॉल m कितना मिला? 2b बाई जी माइनस m। हमको क्या निकालना है? मास टू बी रिमूव्ड, हाँ मतलब कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ये निकालना ना। हाँ आ गया आंसर, है कि नहीं? सिंपल है। हाँ